नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। बहुत से लोगों ने टिप्पणी करी थी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पे वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को हमने इस प्रकार से अरेंज किया है कि इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ थ्योरी है और कुछ 2018 डीयू एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस बड़ा ईजी है और इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो थ्योरी के नोट्स हैं उनसे आपको हर क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आपको खुद से एनालिसिस करना कि कैसा ये वीडियो था, इसमें आपने क्या सीखा। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो अपन ये देखते हैं कि इफ़ वी हैव n+1 सेट ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, यानी कि हम जानते हैं कि जैसे कोई इक्वी डिस्टेंस बोलने का मतलब ये जो x0, x1, x2, xn गिवन है ये समान दूरी से है, यानी कि x0 और x1 के बीच का डिफरेंस सेम है, x1 और x2 के बीच का डिफरेंस सेम है और इनकी वैल्यू जो अपने को फंक्शन गिवन है yx उस पर अपन मान रहे हैं y0, y1, y2 इस प्रकार से। और ये n+1 पॉइंट है और इनकी जो बीच का डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं स्टेप लेंथ h, यानी कि जैसे xi इक्वल्स टू x0 प्लस nh हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे x1 निकालेंगे तो x0 प्लस h, x2 निकालेंगे तो x0 प्लस 2h, इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। अब हम इसकी मदद से ये जो yx है इसका इस इंटरवल में x0 से xn के बीच में क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो उस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए अपने पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे ट्रेपीजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल या सिम्पसन रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। इनकी मदद से हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि इन जो इंटीग्रेशन के जो रूल हैं ट्रेपीजोइडल, इनको निकालते हैं तो इनकी मदद से, और अगर अपन जनरली एक्चुअल में सोल्व करें तो उनकी मदद से। तो जो दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको अपन बोलते हैं एरर। तो इनके एरर निकालने के क्या फॉर्मूले हैं वो भी हमने इसमें बताए गए हैं। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो अपन डीयू एंट्रेंस 2018 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसे हमने निकाला कि हमको ये निकालना है इंटीग्रेशन x0 से xn yx dx, इस इंटीग्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेपीजोइडल रूल से कैसे निकालते हैं। तो ट्रेपीजोइडल हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप लिखेंगे। तो ट्रेपीजोइडल रूल से निकालने का मतलब है कि x0 से xn yx dx और h/2 y0 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 yn-1 प्लस yn, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जहाँ पे y0 अपन को पता है कि x0 पे वैल्यू है, y1 x1 पे, ये x2 पे, ये xn-1 पे और ये xn पे वैल्यू है। और एच अपन को पता है कि जैसे a0 x0 इक्वल्स टू अगर a हो, xn इक्वल्स टू अगर मान लो कि b हो, तो एच अपन निकाल सकते हैं कि b इक्वल्स टू क्या हो जाता है a प्लस एन एच हो जाएगा। तो n प्लस a प्लस एन एच हो जाएगा और h इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, जो कि अपने को पता लग जाएगा कि इस इंटरवल को कितने इंटरवल में तोड़ना है। n+1 पॉइंट है तो अपन यहाँ पे कितने इंटरवल में इसको तोड़ेंगे। इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई h/2 y0 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस yn-1 प्लस yn, ये तो इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। अब अपन इसमें देखते हैं कि एरर कितनी आती है, यानी कि ट्रेपीजोइडल जो रूल है कि कितना सही है, यानी कि कितना एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू देता है, उसको अपन दिखाएंगे एरर। तो एरर इन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रेपीजोइडल रूल, एरर का मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो टोटल एरर जब अपन निकालेंगे तो अपन देखते हैं कि उसका फॉर्मूला आता है ई इक्वल्स टू माइनस एच क्यूब अपॉन 12 एंड y0 डैश डबल डैश प्लस y1 डबल डैश और yn-1 डबल डैश। डबल डैश का मतलब है इसका 2 बार डेरिवेटिव। जहाँ पे अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन में हमने x0, x1, x2 ये सब पॉइंट लिए थे, उनमें जो इंटरवल बना था अपन पहला इंटरवल x0 से x1, तो उस इंटरवल में कितनी एरर है वो आएगी माइनस एच क्यूब अपन 12 y डबल डैश। x1 से x2 में निकालेंगे तो y1 डबल डैश। इसी प्रकार से हम x-n-1 से xn में निकालेंगे तो कितनी डिफरेंस आएगा। उस प्रकार से सबका जब अपन ऐड कर लेंगे तो ये अपने को क्या मिल जाएगी टोटल एरर मिल जाएगी, यानी कि इस फॉर्मूले में क्या मिल जाएगी टोटल एरर, वो ये आ गई। अब अगर अपन को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ना पूछ के कि टोटल एरर कितनी है, वो ऐसा पूछेगा कि टोटल एरर का अपर बाउंड क्या है, यानी कि ये जो ई है वो किससे बाउंडेड। अगर हम इसका बाउंड निकालें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो n टाइम्स इसको लेस देन कर देंगे और एच क्यूब अपॉन 12 रह जाएगा। तो इसका अपर बाउंड देखें तो अपर बाउंड फिर हमने इसका मोड ले लिया, यानी कि मोड ऑफ ई लेस देन एच क्यूब अपॉन 12, और जो अपनी ये थे कि अब इसमें देखें y0 डबल डैश इसमें जो मैक्सिमम होगा
तो ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि वाई एन वाला मैक्सिमम है, हमने कोई वाई जीरो डबल डैश मान लिया जो कि मैक्सिमम है, तो वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू ये वाला वाई डबल जीरो डबल डैश, ये वाला वाई जीरो डबल डैश, ये वाला वाई जीरो डबल डैश, यानी कि जो सारे के सारे जिससे लेस देन होंगे तो अपन लिख देंगे कि मोड ऑफ ई इज लेस देन बी माइनस ए, सॉरी मोड ऑफ ई लेस देन एच क्यूब अपॉन 12 और एन टाइम्स वाई डबल डैश एक्स मैक्सिमम, जहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, वो लेस देन इक्वल्स टू एन टाइम्स हो जाएगा। अब अगर मान लो x0 की वैल्यू a है, xn की वैल्यू b है, तो अपन b इक्वल टू a प्लस एन एच करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी b माइनस ए अपॉन एन, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो h को अपन लिख सकते हैं h इंटू एच स्क्वायर, तो एक h की जगह अपन लिख देंगे b माइनस ए अपॉन एन, तो जब b माइनस ए अपॉन एन पुट कर देंगे h की जगह और b माइनस ए एच स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं कि b माइनस ए अपॉन एच क्यूब अपॉन, यहाँ पे अगर इस h को हटा दें तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होता है, और ये एक एन तो इस एन से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा एक एन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये एन स्क्वायर आ जाएगा इस फॉर्मूले में। तो ये तो इसका क्या हो गया अपर बाउंड होगी टोटल एरर की, जितनी भी हम देखें कि एक्चुअल फॉर्मूले से कितनी वैल्यू आ रही है और ट्रेपीजोइडल से कितनी आ रही है, उसके बीच का जो डिफरेंस आया वो अपने को किसके लिए मिला, ट्रेपीजोइडल के लिए, यहाँ से अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8, आपको क्या करना है कि एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेने और उसके बाद इनको सारों को एक साथ कि कैसे इसमें एरर निकालते हैं सब एक साथ रखेंगे, तो इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। और अब अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो ट्रेपीजोइडल जो रूल है वो क्या करता है, द ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रेपीजोइडल रूल ऑफ इंटीग्रल ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 1 आर सेम, नो एरर इन डिग्री 1। यानी कि हम यहाँ पे देखें ये जो एरर का फॉर्मूला इसमें वाई डबल डैश आ रहा है, तो वाई डबल डैश आ रहा है इसका मतलब कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है तो उसका तो वाई डबल डैश 0 हो जाएगा, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है वहां तक ये ट्रेपीजोइडल रूल है उसमें कोई एरर नहीं आती, उसका तो अगर अपन एक्चुअल वैल्यू से निकालें या ट्रेपीजोइडल से निकालें तो वैल्यू सेम आएगी, यानी कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल है उसके लिए उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, किससे, ट्रेपीजोइडल रूल से। अब अपन बात करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की, तो सिम्पसन 1/3 रूल दिया जाएगा x0 से xn y dx h/3 y0 प्लस 4 टाइम्स y1 yn माइनस 1 और 2 y2 प्लस y4 yn माइनस 2 प्लस yn। ये जो y0 y1 है वो अपन को x0 x1 पर वैल्यू है, पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो x0 x1 x2 xn है ये टेबुलेटेड पॉइंट बोलते हैं इनको, ये ओड नंबर में होने चाहिए, यानी कि ओड टेबुलेटेड पॉइंट होने चाहिए ये, तभी अपन सिम्पसन 1/3 रूल अप्लीकेबल कर सकते हैं। ट्रेपीजोइडल रूल में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि कितने पॉइंट होने चाहिए, पर यहाँ पे अपन को पता है कि ये पॉइंट है ना वो ओड होने चाहिए, नंबर ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट आर ओड, तभी अपन सिम्पसन 1/3 रूल लगा पाएंगे। तो यहाँ पे h/3 y0 प्लस 4 टाइम्स y1 y3 yn माइनस 1 और 2 टाइम्स y2 प्लस y4 yn माइनस 2 प्लस yn, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कितनी एरर आती है उसकी बात करते हैं अपन। अगर इसमें एरर देखें तो इसकी एरर का फॉर्मूला होता है e इक्वल्स टू माइनस h5 अपॉन 90 y0 की पावर 4, यानी कि 4 टाइम्स डेरिवेटिव, फिर अपनी y2 दो के गैप से चल रही है y2 फिर yn माइनस 2 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव। तो अब इसका अपर बाउंड निकालेंगे तो मोड ऑफ ई लेस देन एच की पावर 5 अपॉन 90, और ये देखो टोटल कितने नंबर आएंगे n/2 आ जाएंगे ना, क्योंकि एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो n/2 और जो भी इसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम होगा तो yx 4 टाइम डेरिवेटिव मैक्सिमम जो भी आएगा वो। और अब अगर मान लो कि x0 इक्वल्स टू a हो और xn इक्वल्स टू अगर b हो तो इसको अपन ऐसे लिख भी सकते हैं कि b माइनस ए अपॉन 180 9 इंटू 2 180 और h की पावर 4 आ जाएगा। अपन ने एक h की जगह b माइनस ए अपॉन एन पुट कर दिया तो n से n कैंसिल हो गया और ये बच गया h की पावर 4 y की पावर 4 x और मैक्सिमम जो इसका डेरिवेटिव आएगा। तो ये तो क्या होगा इसका अपर बाउंड। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेरिवेटिव आ रहा है फोर्थ डेरिवेटिव, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल 3 डिग्री का होगा उसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि द ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 3 बाय सिम्पसन 1/3 रूल आर सेम, यानी कि कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका अगर इंटीग्रेशन हम जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं वैसे निकाले या सिम्पसन 1/3 रूल से निकाले तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी, यानी कि वो सेम आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिग्री क्या होगी किसी पोलिनोमियल की, कि अगर अपन सिम्पसन 1/3 रूल से उसका इंटीग्रेशन करें तो एरर 0 आए तो डिग्री अपन बोल देंगे अप टू 3, तो अप टू 3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसके लिए क्या होगी उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी बाई सिम्पसन 1/3 रूल। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल में एरर और उसका बाउंड आ गया। अब अगर आगे अपन बात करें तो सिम्पसन 3/8 रूल, ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाता है। जैसे अपन गेट का एग्जाम भी देते हैं, नेट में भी पूछा जाने लग गया अब तो, और IIT में तो इस सिलेबस में नहीं है खैर, ऊपर ड्यू एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आता है इसका। तो नंबर ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट अब सिम्पसन 3/8 के लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए भी 3+1, यानी कि इसके लिए जो नंबर ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट है सिम्पसन 3/8 रूल के लिए वो मल्टीपल ऑफ 3+1 होनी चाहिए, यानी कि जैसे 4 हो गए 7 हो गए 10 हो गए, तो नंबर ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट इन सिम्पसन 3/8 रूल मल्टीपल ऑफ 3+1।
और सिम्पसन 1/3 रूल में ओड होने चाहिए और ट्रेपेजॉइडल में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब अगर अपन बात करें इसके इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा I = x0 से xn yx dx 3h/8 y0 + 2 × y3 + y6 yn-3। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपन तीन का डिफरेंस चल रहा है, y1 + y2 + y4 + y5 और yn-2 + yn-1। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया किसका, सिम्पसन 3/8 रूल का। अब इसमें नंबर ऑफ टेबुलर पॉइंट होने चाहिए 3 + 1 का मल्टीपल ऑफ 3 + 1 सॉरी। अब अगर हम इसके अपर बाउंड की बात करें या इसके एरर की बात करें, एरर की अपर बाउंड की, तो पहले अपन एरर देखें तो इसका एरर का फॉर्मूला होगा -3h⁵/80 y0 की पावर 4 टाइम डेरिवेटिव y3 y6 yn-3, यानी कि तीन के डिफरेंस में ये चल रहे हैं। और इसका अगर अपर बाउंड निकालें तो अगर x0 वही देखेंगे कि x0 की वैल्यू a है और xn की वैल्यू अगर b है तो b - a/n कर देंगे एक h की जगह और h की पावर 4 और ये इसकी वैल्यू आएगी n/3, क्योंकि ये 3 के डिफरेंस में चल रहे हैं तो यानी कि ये क्या होगा, सॉरी n/3 होगा। और यहाँ पे जो नीचे वाला n/3 हो तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एक h को अपन b - a/n लिखेंगे तो नीचे वाला n इसे n से कैंसिल हो जाएगा, तो b - a h की पावर 4 मैक्सिमम ऑफ बाई टाइम फोर्थ डेरिवेटिव, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पे h की पावर 4 दो बार लिखा गया, तो ये मैक्सिमम ऑफ y की पावर 4x और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे क्या हो जाएगा, ये अपर बाउंड हो जाएगा। और सिम्पसन 3/8 रूल गिव अपने को। अब इसके भी डेरिवेटिव में एरर में क्या आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब 3 डिग्री तक का पोलिनोमियल लगा, उसके लिए उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी, वो उसमें कोई एरर नहीं रहेगा। यानी सिम्पसन 3/8 रूल गिव्स अस एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 3, यानी कि 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल है वहाँ तक इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी बाई सिम्पसन 3/8 रूल। और सिम्पसन 1/3 रूल में भी ऐसा ही था। तो ये वीडियो था, इसमें हमने कुछ देखे थे पीछे के जो रिजल्ट्स हैं, जो सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल। और इसको बनाने के लिए मैंने कुछ गूगल्स का, कुछ मेरे पुराने नोट्स हैं उनसे, तो थोड़ा इसमें टाइम लग गया बनाने में और थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो आप इसको जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब आगे इसमें अगर देखें, और हम ये भी जानते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल है उससे हम इंप्रूव कर सकते हैं किसको, ट्रेपेजॉइडल रूल को अपन निकाल सकते हैं सिम्पसन 1/3 रूल से। इसके तो प्रूफ वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि अपन को इतना टाइम ही नहीं है कि प्रूफ देखें, हमको तो डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक्स टाइप रिजल्ट है वो अपने को याद रखने हैं। तो सिम्पसन 1/3 रूल से अपन ट्रेपेजॉइडल रूल भी निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन है DU के 2018 में, उसको भी देखेंगे। अब अगर हम इसके जो प्रीवियस ईयर के जो DU एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करें तो उसमें अपन को ये जो कुछ क्वेश्चन है उसको याद रखना कि ट्रेपेजॉइडल रूल का बाउंड का क्या होता है फॉर्मूला। और ये जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल की बाउंड का फॉर्मूला ये होता है b - a की पावर 3/12 h²y_, जहाँ पे a और b जो पॉइंट्स वो होते हैं अपर बाउंड्स और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में तो अपन बाउंड निकालते तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए, सिम्पसन 1/3 में 3 डिग्री के और सिम्पसन 3/8 में 3 डिग्री के पोलिनोमियल में एरर 0 आती है। तो आइए अब हम देखते हैं DU एंट्रेंस एग्जाम 2018 के क्वेश्चंस को कि उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछे गए थे न्यूमेरिकल एनालिसिस से। सो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि लेट x0 f(x0), इसका मतलब कि x0 पे फंक्शन की वैल्यू f(x0) वो क्या है 0, -1, x1 पे फंक्शन की वैल्यू f(x1) उसकी वैल्यू क्या 1, x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या f(x2) उसकी वैल्यू क्या 2, इफ द फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है वो अपने को गिवन है f(x0 x1) = 5 एंड f(x1 x2) = c। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अब आगे बोला हुआ एंड सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस f(x0 x1 x2) इसकी वैल्यू अपने को गिवी है -3/2। देन द वैल्यू ऑफ a b एंड c की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a b c की वैल्यू अपने को बतानी है। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि जो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है और कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो आइए पहले हम इसके टेबल सारणी बना लेते हैं कि अपने को जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अपने को गिवन है कि x0 पे वैल्यू f(x0) है और x1 ये सब अपने को गिवन है यहाँ पे, यानी कि x0 पे वैल्यू अपने को गिवन है x0 = 0, f(x1) -1 है, x1 पे a है, x2 पे b है। और अपने को फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दिया गया 5 एंड c, तो यानी कि इसको इससे डिनोट करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये f(x1 x2) इसकी वैल्यू है c और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अपने को दिया हुआ है -3/2। तो अब अपन देखें कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसमें अपन इसका किस प्रकार से यूज करेंगे। तो देखते हैं, जैसे अपने को पता है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है f(x0 x1) f(x1 - f(x0) अपॉन x1 - x0। ये किसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की। अब अगर निकाले तो f(x1) यानी कि x0 पे -1, सॉरी f(x1) की वैल्यू क्या है यहाँ पे a है अपने पास और f(x0) की वैल्यू क्या है -1 है, तो a -1 अपॉन x1 - x0 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये a -1 अपॉन 1 - 0, यानी कि a + 1 अपॉन 1 और इसकी वैल्यू अपने को गिवन कितनी है 5, यानी कि
a प्लस वन अपॉन वन इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। तो a प्लस वन अपॉन वन इक्वल्स टू 5 आ गया, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4 1 इक्वल्स टू 4 आ गई। तो a की वैल्यू अपनी क्या आ गई 4 आ गई। अब इसी प्रकार से अपन इसका यूज करेंगे एफ एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू सी गिवन है, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन यानी कि बी माइनस ए अपॉन 2 माइनस ए इक्वल्स टू सी, यानी कि ये इसका बन जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि बी माइनस ए अपॉन 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है सी, यानी कि बी इक्वल्स टू क्या आ गया ए प्लस सी, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो बी इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस सी। अब अपन इसके लिए क्या यूज करेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को किस प्रकार से दिया गया अपने को एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू इसकी वैल्यू दी गई है -3/2। अब इसकी मदद से अपन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं कि एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू यानी कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, हो जाएगा एफ एक्स वन यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट फर्स्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट सेकंड पॉइंट अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी थी सी, इसकी वैल्यू अपने को पूरी वैल्यू गिवन है एफ एक्स वन एक्स टू, इसकी वैल्यू तो अपने पास है सी, पहले वाली कितनी थी 5, तो सी माइनस 5 अपॉन 2 एक्स टू माइनस एक्स जीरो करेंगे तो 2 माइनस 1, एक्स टू की वैल्यू 2 है और एक्स जीरो की वैल्यू 0 है, तो नीचे आ गया 2, और इस पूरे की वैल्यू अपने को गिवन कितनी है माइनस का 3/2, ये अपने को -3/2 गिवन है, तो यहाँ पे अपने पुट कर दिया -3/2। अब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल, सी माइनस 5 इक्वल्स टू -3, तो सी की वैल्यू आ गई 2, और जैसे अपन सी की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और ए की वैल्यू अपने पास थी 4, तो यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 6 2। तो इसमें अपन ने क्या करा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन ने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली, जबकि अपने को फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अपने को गिवन था एंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अपने को गिवन था। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना था अपने को न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना था, बाकी कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बड़ा ही सिंपल सा था, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 2 है, तो 4 6 2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि द क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ऑप्शन बोलते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द स्प्लाइंस आर कंटिन्यूअस, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है उसका कंटिन्यूअस एट द इंटीरियर डाटा पॉइंट बट नॉट सेकंड, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस जो डेरिवेटिव हो तो कंटिन्यूअस है पर सेकंड नहीं है। दूसरा बोलता है सेकंड कंटिन्यूअस बट नॉट फर्स्ट, थर्ड बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर कंटिन्यूअस, और फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द स्प्लाइन कंटिन्यूअस, यानी कि उसका थर्ड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। तो पहले तो हम देखते हैं कि स्प्लिट सॉरी क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन क्या होता है और उसमें इसके फंक्शंस की क्या कंडीशन होती है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्यूबिक स्प्लाइन में क्या होता है कि अगर आपको k इक्वल्स टू x0 x1 x2 xm बी सेट ऑफ गिवन नोट्स, ये अपने को पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अपन a इक्वल्स टू x0 मान लेते हैं, x1 x2 xn इक्वल्स टू b मान लेते हैं, तो ए फंक्शन f बिलोंग्स टू c टू ab, इस c टू ab की डेफिनेशन को पता होना चाहिए अपन को, c टू ab का क्या मतलब वो भी देखेंगे कि फंक्शन f बिलोंग्स टू c टू ab इज कॉल्ड क्यूबिक स्प्लाइन ऑन ab इफ f इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल इन ईच इंटरवल, यानी कि हर इंटरवल में f कैसा होना चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल, तब उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक स्प्लाइन, एंड इट इज कॉल्ड क्यूबिक इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन इफ fxi इक्वल्स टू yi फॉर गिवन i, इसको बोलेंगे क्यूबिक इंटरपोलेटिंग अगर अपन को हर yi पे क्या वैल्यू सॉरी xi पे वैल्यू क्या मिल जाए yi। तो यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि ये C2AB क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्योंकि f बिलोंग्स टू C2AB, इस फंक्शन की सबसे बड़ी पहली कंडीशन ही अपन को ये दे दी कि फंक्शन इसमें होएगा तभी अपन उसको बोलेंगे, आगे आगे की बात तो बात की है कि वो तभी बनेगा क्यूबिक स्प्लाइन जब वो f C2AB में हो, और C2AB का बोलने का मतलब है कि फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और उसके फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हैं कंटिन्यूअस है। तो जैसे अपन C2AB में लें तो C2AB बोलने का मतलब ये है कि फंक्शन f है विच इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एंड विच ईच डेरिवेटिव कंटिन्यूस, यानी कि f डैश और f डबल डैश एग्जिस्ट करेंगे दोनों, और दोनों कैसे होंगे कंटिन्यूस होंगे। अगर यहाँ पे C1 बोलता इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और C0 बोलता इसका मतलब फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है, तो यानी कि इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव कैसे होंगे कंटिन्यूस होंगे और दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इसका कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा फिर कि कोई भी फंक्शन है वो क्यूबिक स्प्लाइन में तभी बात होगी उसकी जब उसके फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए कंटिन्यूस एट इंटीरियर एंड डाटा पॉइंट, उसका सी आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बड़े सिंपल थे, कुछ में थोड़ी ट्रिक लगी थी कुछ में नहीं लगी थी। जैसे ये अभी आपने देखा था कि ट्रेपेजोइडल का रूल होता है, उसमें बाउंड का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ए बाउंड फॉर द एरर फॉर द ट्रेपेजोइडल रूल ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इस इंटीग्रल का अपन को अपर बाउंड बताना है, इसमें एरर यानी कि अपन को इससे सोल्व करें और अपन ट्रेपेजोइडल रूल से सोल्व करें तो इसमें कितनी एरर आएगी ये अपने को बताना है।
तो देखते हैं। अब अपन को पता है कि हमने सबसे स्टार्टिंग में ये देखा था कि ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें एरर का क्या बाउंड कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। जैसे अपन ने देखा कि द बाउंड फॉर द एरर ऑफ द ट्रेपेजोइडल रूल इज इफ फॉर द इंटीग्रल इज गिवन बाई, ये होता है बी माइनस ए क्यूब अपॉन 12 एच स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स मैक्सिमम, ये इसका क्या होता है अपर बाउंड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वाई एक्स गिवन है अपने को 1/1 प्लस एक्स, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो एच की वैल्यू अपन यहाँ पे 1 ले सकते हैं। यानी कि अगर एन इक्वल्स टू 1 यानी सिर्फ अपन ए की ही इंटरवल में तोड़े तो बी की वैल्यू 1 और तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1 और एच की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया। बी माइनस ए ये भी 1 हो गया, तो 1/12 आ गया और अपन को निकालना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा अपर बाउंड मिल जाएगा फॉर एरर इन ट्रेपेजोइडल रूल। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालें वाई एक्स का। वाई एक्स गिवन है अपने को 1/1 प्लस एक्स, वाई डैश एक्स क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर और वाई डबल डैश क्या हो जाएगा 2/x क्यूब, -2/x क्यूब पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे 0 से 1 के बीच में। तो अब अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर अपन x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये 2 आता है, 1 पुट करें तो 2/1/4, तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी सिर्फ 2 ही होगी जो कि x इक्वल टू 0 पे मिल रही है। तो वाई डबल डैश एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा 2/12, क्योंकि b माइनस ए क्यूब की वैल्यू भी क्या है 1 है और h की वैल्यू भी क्या है तो 1, तो यानी कि 1/6। तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1/6 यानी कि 1/6 होगा। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि बाउंड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कोई रूल दिया गया सिम्पसन 1/3 3/8 या ट्रेपेजोइडल, तो उसमें एरर कैसे निकालते हैं ये हमने देखा, यानी कि एरर का अपर बाउंड क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन 3/8 और 1/3 के लिए भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उनके नोट्स में थोड़ा बता दिया। तो आप उनके फॉर्मूला भी ध्यान रखना ताकि उसका क्वेश्चन आए तो वही गलत नहीं हो, क्योंकि ट्रेपेजोइडल का तो पूछ लिया है तो उनका भी पूछा जा सकता है। तो 1/6 आ गया इसके बाउंड, यानी कि द बाउंड फॉर द एरर ऑफ द ट्रेपेजोइडल रूल फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 1/1 प्लस एक्स dx इज, तो उसका बाउंड क्या हो जाएगा 1/6, जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये तो ट्रेपेजोइडल की रूल की बाउंड एरर के बाउंड के लिए था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो क्या है। अब ये भी बड़ा सिंपल सा, ये भी ट्रेपेजोइडल रूल पे ही है या सिम्पसन 1/3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि नॉट ट्रू, यानी कि नॉट ट्रू की बात को अपने को निकालना है, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट कन्वर्जेंट, तो अपन कन्वर्जेंट पर टिक मार देते हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन से मिस्टेक से बचना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और सिम्पसन 1/3 रूल टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 fx, इसकी डेफिनेट वैल्यू निकालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो देखते हैं। The function fx is approximated by a parabola. Simpson's 1/3 rule improves trapezoidal rule, और ये अपने को देवन है तो बोलता है कि इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। द अप्रोक्सीमेट फंक्शन हैज ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन विद द फंक्शन। हमने सबसे पहले जब सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ा था वहाँ पे हमने बोला था कि टेबुलेटेड पॉइंट कितने होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए सिम्पसन 1/3 के लिए। ट्रेपेजोइडल पर कोई बाउंड नहीं है, और 3/8 के लिए कैसे होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 + 1 के, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो अपन को पता है अपने नोट से ट्रू हो गया। और हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि सिम्पसन 1/3 रूल है वो ट्रेपेजोइडल रूल को इंप्रूव करता है, तो ये भी सही हो गया। तो अपन को पता ना कि कौन सा सही नहीं है। अब बचा ए और डी। द फंक्शन एफ इज अप्रोक्सीमेटेड बाई ए पैराबोला। अब अगर अपन देखें कि कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो, अगर कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो पैराबोला में इंप्रूव अप्रोक्सीमेट बाय पैराबोला लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि सिम्पसन 1/3 रूल में क्या होता है 3 डिग्री या उससे कम के पोलिनोमियल के लिए एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है सेम होती है, यानी उसमें कोई एरर नहीं होती है। तो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कोई फंक्शन जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है तो उसको अपन पैराबोला से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा कि द फंक्शन एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाई पैराबोला। अब इसका मतलब तो थर्ड ऑप्शन ही बता दो रॉन्ग होगा। अब इसको थर्ड को अपन चेक करते हैं कि ये कैसे रॉन्ग है, यानी कि नॉट ट्रू नहीं है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि इफ एफ एक्स इज पोलिनोमियल डिग्री 2 देन पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पैराबोला। और अब देखो अपने को गिवन है कि y0 इक्वल्स टू f0, y1 इक्वल्स टू f0.5, y2 इक्वल्स टू f1, और अपने को बताया कि तब i है वो इंटीग्रेशन यानी कि a से b fx dx है वो इससे क्या होगा अप्रोक्सीमेट यानी इसके इक्वल लगभग होएगा। पर अपन जानते हैं ट्रेपेजोइडल रूल में क्या होता है i इक्वल्स टू a टू b fx d इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 2 y0 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 yn माइनस 1 प्लस y2। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 1/2, b की वैल्यू क्या है 1 है क्योंकि 0 से 1 है, 0 से 1 इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो b की वैल्यू तो 1 है और a की वैल्यू 0 है, और h क्या बन जाएगा b माइनस a/2 h/2, h की वैल्यू सॉरी 1 आ जाएगी यहाँ पे, तो 1/2 y0 प्लस 2 y1 प्लस y2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 y0 प्लस 2 y1 प्लस y2, जबकि अपन को गिवन क्या बता रहा है 1/6 y0 प्लस 3 y1 प्लस, यानी कि दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या बात होगी रॉन्ग होगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका रॉन्ग हो गया।
यानी कि हमने जो देखा उसके अपने को पता लगा कि ये तो थर्ड ऑप्शन है ये रॉन्ग है, यानी कि ये सही बात नहीं बता रहा है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए था? सिम्पसन 1/3 रूल के लिए। ऐसा सिम्पसन 3/8 रूल के भी आ सकता है कि उसके पॉइंट्स है वो कैसे मल्टीपल होंगे और उसकी डिग्री कब तक, मतलब ऐसा कैसा पोलिनोमियल ले कि वो कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो कि उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई जीरो आ जाए, मतलब उसमें एरर आए नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अपन उनको और देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ दिया गया है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स यूजिंग सिम्पसन रूल। अब सिम्पसन रूल बोलो या सिम्पसन 1/3 रूल बोलो, एक ही बात है। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन रूल या सिम्पसन 1/3 रूल एक ही बात। कि सिम्पसन रूल करते हुए अपने क्या बताया कि इसकी एग्जैक्ट रूल बोला कि ए इज गिवन व्हेन एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल डिग्री 4, गिवन व्हेन एफ एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, गिवन व्हेन एफ एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और कैन नॉट बी गिवन ए पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सिम्पसन 1/3 रूल या सिम्पसन रूल और सिम्पसन 3/8 रूल में अगर कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री अप टू 3 है, यानी कि 3 या 3 से कम है, तो उसमें कोई एरर नहीं आती, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू ही देता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि इज ए फंक्शन इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल लगा वो इसकी क्या दे देगा, इस एग्जैक्ट वैल्यू देगा, यानी उसमें कोई भी किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी। किसमें? 3 डिग्री का पोलिनोमियल में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना विचारने की बात ही नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि वो उसके डिग्री में ऑर्डर 4 के आते हैं एरर में, तो उसमें 3 डिग्री पोलिनोमियल तक वो क्या देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब वो गॉस एलिमिनेशन मेथड पे है, यानी कि ये थोड़ा ट्रिकी है, उसमें अपने को ट्रिक से याद करना है कि द टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में अपन को पता है एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है और डिवाइडेशन भी आता है। तो टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में एन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर अपन गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिप्रेजेंट करें तो उनमें कितने अपने को अर्थमेटिक ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो पता होना चाहिए कैसे। अब हम जानते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में कैसे हम चेंज करते हैं वो पता देखते हैं। तो इसके ऑप्शन ध्यान से देखना और अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने मान लिया कि कंसीडर सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन विथ एन अननोन, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, a1 a2 a1n, ये ऐसे इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी। और n क्रॉस सॉल्यूशन मैट्रिक्स, यानी कि अब इसके सॉल्यूशन आएंगे वो x1 x2 xn अपन ने मान लिए, और एक कोफिशिएंट कांस्टेंट मैट्रिक्स मान ली b1 b2 bn। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ax = b। अब जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एन लीनियर इक्वेशन का एन अननोन में, इसको अपन गॉस एलिमिनेशन से करके ux = g में चेंज कर सकते हैं। ux = g, वहाँ पे u होती है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और g होती है n क्रॉस 1 की कांस्टेंट मैट्रिक्स और x अपने को निकालना होता है। तो अब इसमें देखें तो ux = g अगर अब हम लिखें तो वहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड से तो u क्या होगा, u अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी, वो कैसी होगी, u11 u12 u1n u22 ऐसी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये बन गई। इधर वाली एंट्री क्या होगी, 0 होगी। is the coefficient matrix of the equivalent matrix g = g1 g2 gn, ux = g में, और x अपना क्या है n क्रॉस 1 का अननोन मैट्रिक्स अपन को जो फाइंड आउट करना है। तो अब अपन को बताया था टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन कितने होंगे, कि अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो अपनी n क्रॉस n का ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इसको अपन किस में बदल दें, ux = g में, यानी इसको ux = g में बदलने के कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन चाहिए। तो इसको हम याद करने के लिए हम देखते हैं कि अपन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए और कितने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चाहिए और टोटल अर्थमेटिक कितने चाहिए। तो हम देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द गॉस एलिमिनेशन मेथड इज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे n × n - 1 2n + 5/6। ये तो होते हैं टोटल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये कितने होंगे, n × n² + 3n + 1/3। तो अपन को पूछेगा टोटल अर्थमेटिक, यानी कि अपन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन आ जाएंगे कि कितने अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने को जरूरत पड़ेगी कि अपन एन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से ux = g में चेंज कर दें। जब दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास बनेगा 4n³ + 9n² - 7/6। ये मैंने गूगल से ये देखा था ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा कि इसमें क्वेश्चन थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के, तो उनका सबका कहीं पे भी आपको एक साथ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैंने 2-3 दिन से इसको मैं सॉल्व कर रहा था, तो इस प्रकार से मैंने कुछ गूगल से, कुछ मेरे पुराने नोट्स से और कुछ बुक्स से थोड़ा करके इसको अरेंज बनाया है। तो आप इसको जरूर, आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो देखने के बाद। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो अपन डी के बाकी पेपर्स के भी देखेंगे ना, तो उनमें भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे 4n³ प्लस 9n² माइनस 7n/6 और यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो 2/3n³ प्लस 3/2n² माइनस 7/6n 2/3n³ माइनस 3/2n² माइनस 6/n। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू अपने को गिवन है। तो 2/3n³ माइनस 3/2n² माइनस 7/6/n, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन पूछे, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो अपने को आना चाहिए कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या रिलेशन होगा। अपन को और ऑपरेटर में पूछा जा सकता है कि शिफ्ट ऑपरेटर और जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है या बैक डिफरेंस ऑपरेटर है उनमें क्या रिलेशन होता है। ये 3-4 ऑपरेटर है, सेंट्रल है, बैक है, शिफ्ट है और फॉरवर्ड है, तो इनमें अपने को रिलेशन पता होना चाहिए। तो अपने पूछा था सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला, इसको नेबला से बोलते हैं, इसको नेबला में क्या संबंध है, तो अपने को इसका संबंध निकालना है। तो हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, हम जानते हैं कि जो बैकवर्ड होता है वो क्या करता है, पीछे की ओर शिफ्ट कर देता है। यानी कि अगर ये नेबला लग जाएगा तो ये क्या करेगा, एफ को माइनस ऑफ एफ माइनस एच, यानी कि इसको एच शिफ्ट पीछे कर देगा। और शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो ई आगे शिफ्ट कर देता है, एक आगे शिफ्ट करता है। अगर अपन ये देखें नाबला और ई, तो ये क्या बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा। क्यों, ये तो क्या करता है, एक आगे और एक पीछे कर देता है, तो नाबला इंटू ई क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अपने को पूछा ई एफ एक्स इक्वल, हम जानते हैं एफ एक्स प्लस एच, यानी कि एक आगे एच शिफ्ट करेगा और एक एच पीछे शिफ्ट करेगा। तो अब अगर बात करें नाबला एफ एक्स, वो क्या करता है, एफ एक्स माइनस एच, तो अपन एफ एक्स माइनस एच की जगह 1 माइनस ई इनवर्स लिख सकते हैं। यानी ई इनवर्स क्या करेगा, एक एच पीछे शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ से एफ एक्स माइनस एच, यानी कि नाबला इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, जहाँ की ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो अब ई इनवर्स की वैल्यू 1 माइनस डेल्टा या ई इक्वल्स टू 1/1 माइनस नेबला, इसको सॉरी डेल्टा बोलना गलत है, 1/1 माइनस नाबला, यानी कि 1/1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और ये किसके साथ संबंध है, ये शिफ्ट ऑपरेटर के साथ संबंध आ गया इसका। तो देखो अपने को पूछा था सेंट्रल में और बैकवर्ड में, पर अपन यूज किसका भी कर रहे हैं, साथ में शिफ्ट का। तो अपने को ये सब पता होना चाहिए, शिफ्ट का और फॉरवर्ड का, ये चारों में कोई ना कोई रिलेशन होता है, वो सारे रिलेशन अपन को पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2, ये किसकी डेफिनेशन है, सेंट्रल ऑपरेटर की, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब अगर ये h/2 शिफ्ट आगे कर रहा है तो अपन इसको e की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये h/2 पीछे कर रहा है तो इसको e की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि जो डेल्टा वो क्या बन जाएगा, e की पावर 1/2 माइनस ऑफ e की पावर माइनस 1/2 बन गया। और हमने देखा था e इक्वल्स टू क्या देखा था अभी हमने, कि e इक्वल्स टू 1/1 माइनस क्या आ रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे e की पावर 1/2 है तो इसके पूरी की पावर 1/2 हो जाएगी, और पूरी की पावर 1/2 हो जाएगी तो ऊपर तो क्या है 1 है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी 1/2 करेंगे तो, यानी कि ऐसा बन जाएगा e की पावर 1/2 यानी कि 1/1 माइनस नाबला का रूट और 1 और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस नाबला, क्योंकि माइनस 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो 1 माइनस नाबला का रूट, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1 नाबला। तो ये ऊपर तो ये तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ नाबला, और नीचे वाला जो माइनस 1/2 है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सॉरी नीचे जो 1/2 है ऊपर क्या बन जाएगा माइनस 1/2। यानी कि तो जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो डेल्टा इक्वल्स टू आ गया नाबला 1 माइनस नाबला की पावर माइनस 1/2। ये किस में रिलेशन हो गया, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में संबंध हो गया। तो अब इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, कि नाबला इंटू 1 माइनस नाबला की पावर माइनस 1/2, तो नाबला इंटू 1 माइनस नाबला की पावर माइनस 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि नाबला इंटू 1 माइनस नाबला की पावर माइनस 1/2, फोर्थ ऑप्शन अपने को ऐसा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा फोर्थ। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो DU एंट्रेंस एग्जाम 2018 के जितने भी क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल एनालिसिस से उनको देखा, और इसके कुछ अपने जो फॉर्मूले थे जैसे कि ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, इनसे क्या क्या रिलेशन लिख सकते हैं, और इनकी बाउंड क्या होती है, इनमें एरर का बाउंड क्या होता है, ये सब देखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ ट्रिक्स देखे, कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप देखे और कुछ क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाए। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।